डिसाइड किया था कि अगले कुछ दिन हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं गुस्से पर। तो रात को भाई ने फ़ोन किया, कहता है बात आपकी ठीक थी कि हमें अगले थोड़े दिन ये करना है कि हमें गुस्सा करना नहीं है, लेकिन कहता है मैं करता नहीं गुस्सा, वो अपने आप आता है तो उसके लिए क्या करना है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ, वो तो अपने आप आ जाता है। एंड सो स्वीटली उसने रात को फ़ोन किया वो बोलने के लिए कि वो तो बाकी सबके लिए ठीक था, वो लोग नहीं करेंगे, लेकिन मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे तो गुस्सा आ जाता है, तो मुझे क्या करना है फिर ये कुछ दिन के लिए। कब हम ये फील करते हैं कि हम करते नहीं हैं, वो आ जाता है। एक है हम कुछ करते हैं और एक है कुछ अपने आप हो जाता है। आत्मा 3 रोल प्ले करती है। पहले वो एक थॉट क्रिएट करती है, फिर वो उस पर चूज करती है, करो नहीं करो, करो नहीं करो, फिर वो डिसीजन लेती है, कर लो। हम पहली बार वो करते हैं, मतलब हम उसको कर्म में ले आते हैं। सपोज किसी बच्चे ने पहली बार झूठ बोला हो अपने मम्मी पापा से, ठीक है, हम सबको याद करना चाहिए हमने पहली बार जब झूठ बोला था अपने मम्मी पापा से। हमने काफी देर उस पर सोचा था, उस दिन सोचा होगा या नहीं सोचा होगा, बोलूं नहीं बोलूं, बोलूं नहीं बोलूं। उस दिन बुद्धि ने कहा बोल दे, नहीं तो बहुत डांट पड़ने वाली आज, ठीक है। तो उस दिन हम पहली बार झूठ बोलते हैं। जब हम पहली बार झूठ बोलते हैं हम इस प्रोसेस से गुजरते हैं, सोचा, इवैल्यूएट किया, डिसीजन लिया, फिर कर्म में आया। थोड़े दिन के बाद एक और बात आई, बच्चे के पास फिर मन में 2 ऑप्शन आई, झूठ बोलो सच बोलो। अगर उस दिन फिर बुद्धि ने कहा बोल देना, पिछली बार बोला कोई मुश्किल हुई, बच गया ना डांट खाने से, कितना डांट खाएगा, फिर वो अगली बार मार जाने से मना करेंगे, कितना कर दे। दूसरी बार भी किया। ये 3 स्टेजेस से हम क्रॉस हुए। सोचा, ऑप्शंस आई, उस पे बहुत देर डिस्कस किया मन में अंदर, डिसीजन लिया, फिर कर्म किया। ये सारा जो प्रोसेस है वो सिर्फ 8-10 बार होता है। 8-10 बार कोई भी चीज अगर कर लो, है ना, इट्स लाइक हम नया नया कुछ सीख रहे हैं तो हम किसी बड़े को जाकर पूछते हैं ऐसा करूं या ऐसा करूं। सपोज आपके घर आपको कोई आकर पूछता है कि सर चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, तो आप सोचते हैं, आप कहते हैं चाय। नेक्स्ट टाइम वो आपको फिर मिलता है, वो कहते हैं सर चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे नींबू पानी पियेंगे, आप कहते हैं चाय। अगर 10 बार उसने आपको पूछा और 10 बार आपने कहा चाय, 11वीं बार वो आके पूछेगा क्या चाय पियो कॉफी पियोगे नींबू पानी। और अगर उसने आकर पूछा भी 11वीं बार तो आप उसको बोलेंगे अभी तक मालूम नहीं है क्या मुझे क्या चाहिए, मालूम है ना, क्यों हर बार आकर पूछते हो कि चाय कॉफी नींबू पानी, लेकर आओ चाय। ये सेम यहाँ होता है। पहली बार मन 3 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देता है, झूठ बोलना है कि नहीं, सच बोलना है कि नहीं, पूरी बात बतानी है कि नहीं, आधी बतानी है, छुपानी है, बाद में बतानी है, सारे ऑप्शन देता है वो। हाँ, मालिक ने, आत्मा रूपी मालिक उस दिन बोलता है झूठ बोल, हो जाएगा काम। दूसरी बार मन फिर सारे ऑप्शन देता है, फिर हम बोलते हैं। 10 बार पूछने के बाद वो मन रूपी जो हमारा स्टाफ मेंबर है उसको पता होता है कि मेरे मालिक को क्या सही लगता है, तो वो सारे ऑप्शन देना बंद कर देता है और उसके बाद वो सिर्फ चाय ही लेकर आता है। वो पूरा जीवन चाय लेकर आएगा, वो अनेक जन्म चाय लेकर आएगा। मतलब वो चाय का हमारा संस्कार बन गया है। वो ऑप्शन नहीं लेकर आएगा उसके बाद, जब तक वन फाइन डे मालिक फिर उठेगा सुबह और स्टाफ उसके सामने चाय लेकर आएगा और वो उसको बोलेगा नहीं, आज से मैंने डिसाइड किया है चाय मेरे लिए हानिकारक है, आज से मुझे नींबू पानी, हर्बल टी, ग्रीन टी ये पीना है। तो उस दिन वो स्टाफ उसकी तरफ देखेगा साहब चाय नहीं पीनी, नहीं चाय नहीं पीनी। अगले दिन वो स्टाफ उसको फिर धीरे पूछेगा सर चाय पीनी नहीं क्या, बोला ना तुमको कल चाय नहीं पीनी। अब जिस दिन हम पहली बार चाय नहीं पिएंगे सर दर्द करेगा, करेगा या नहीं करेगा?
तो धीरे से वो अंदर वाला मन कहेगा, देखा ना, बोला था चाय पी लेते, बिना बात के इतना सर दर्द हो रहा है। तो वो प्रोसेस भी आएगा बीच में। तो मन धीरे से कहेगा आधा कप पी ले, ये सारा दर्द खत्म हो जाएगा। ठीक है, उस दिन वो मालिक को क्या कहना पड़ेगा, आत्मा को अंदर, नहीं तो नहीं तो नहीं, इस सरदर्द को हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्योंकि मालिक को अंदर पता है ये सर कितने दिन दर्द होने वाला है, 2 दिन दर्द होगा, 4 दिन दर्द होगा। लेकिन वो चाय जो हानिकारक है, अगर मैं उसको लेता गया तो पूरा जीवन लेता जाऊंगा, वही संस्कार में अनेक जन्म लेता जाऊंगा। ऐसे हमारा हर संस्कार बना, चाहे गुस्से का, ईर्ष्या का, करप्शन का, झूठ बोलने का, धोखा देने का, कुछ भी करने का, ऐसे ही बना और ऐसे ही चेंज होगा। पहली बार आत्मा ने जो गुस्सा किया होगा हमें याद नहीं है, क्योंकि वो इस जीवन काल में नहीं था। हम ये गुस्सा का संस्कार कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखेंगे गुस्सा करते हुए, क्योंकि वो संस्कार को पहले से लेकर आए हैं। लेकिन जब इस आत्मा ने पहली बार गुस्सा किया होगा ना, बहुत सोचा होगा, करो नहीं करो, करो नहीं करो, इसके इतने नुकसान। अब करते करते वो गुस्सा संस्कार बन गया है। जब एक चीज संस्कार बन जाती है, ऑप्शन, चूजिंग, डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन, ये पूरा प्रोसेस फैक्ट्री का बंद हो जाता है। सीन आया, गुस्से का ऑप्शन, ये सब कुछ आने ही नहीं वाला है। जब हम ऐसे इकट्ठे होते हैं, आज हम एक डिस्कस कर रहे हैं कि ये गुस्सा मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा क्या करता है, मेरी आत्मा रूपी खुशी की ग्लास को पूरा क्या कर देता है, पूरा ही खत्म कर देता है। फिर ये मेरी शरीर की सेहत को भी क्या करता है, पूरा खत्म करता है। फिर ये मेरे रिश्तों को भी क्या करता है, खत्म करता है। तो आज हम बैठे डिस्कस करने के लिए कि क्या हमारे पास एक अलग ऑप्शन है। तो क्या लगता है, क्या हमारे पास एक अलग ऑप्शन है? क्या चाय पीना ही ऑप्शन है या अलग ऑप्शन है? क्या गुस्सा ही ऑप्शन है या अलग ऑप्शन है? व्हाट इज द ऑप्शन साथ में, और क्या ऑप्शन है? पीस ऑप्शन है, पेशेंस ऑप्शन है, प्यार ऑप्शन है, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन है, कंपैशन ऑप्शन है, कितने सारे ऑप्शन हैं। अब ये मन अंदर से धीरे से कहेगा, सारा दिन में टाइम तेरे पास है ये सब करने के लिए? प्यार से बात करो, फिर धीरे से समझाओ, फिर चुप रहो, एक डांट मारो, काम करवाओ, आगे बढ़ो। तो ये अंदर से आज आपको बहुत कुछ कहने वाला है बीच में, क्योंकि इसको आदत पड़ी है अनेक जन्मों से। आपने एक ही ऑप्शन हमने यूज किया है, तो अब कुछ दिनों के लिए ये बीच बीच में से कुछ बोलेगा। अगर कुछ दिनों के लिए सिर्फ, और हमने ये डिसाइड किया है कल कि सिर्फ दशहरे के दिन तक, ठीक है, नवरात्रि है ना हमारे 9 दिन, तो नवरात्रि तो वैसे ही डिवाइन दिन है सारे हमारे, सात्विक दिन है। अब सात्विक अगर बाहर खाना है तो फिर सात्विक अंदर भी सोचना है, तभी तो सही नवरात्रि है। तो हमने कल डिसाइड किया कि हम नवरात्रि 9 दिन की बजाय 12 दिन कर लेते हैं अपने। रेडी? 12 दिन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो आज से हम अपने मन को कहते हैं 12 दिन नवरात्रि है, तो हमें गुस्से का तो व्रत करना है। यस यू नो, पक्का, इजी। अब ये 12 दिन में बीच बीच में कुछ बोलेगा, ऐसे कहेगा इतनी बड़ी उसने गलती कर दी, डांट दे, नहीं तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। नवरात्रि के बाद अभी नहीं अलाउड। 12 दिन के अंदर, और 12वां दिन तो रावण जल जाएगा, है ना? यही तो मीनिंग है हमारे ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स का। हमने अपने सारे फेस्टिवल्स को क्या किया, ऐसे ऐसे किया, बाहर वो पुतले को बनाया, उसको जला दिया। हमने कहा आज हमने रावण को जला दिया। घर आए और वही रावण वहीं का वहीं बैठा हुआ है। कौन सी देवी का आह्वान करना था और कौन से रावण को जलाना था?
हमने सोचा देवी भी वहां से कहीं से आएगी, रावण भी वहां कहीं है जो जलाना है। परमात्मा ने कहा दिव्यता को अपने आह्वान करके इमर्ज करना है, क्योंकि हर आत्मा वो सत्योगी डिवाइन आत्मा है। देवी तो यहाँ बैठी है हर एक के अंदर, दिव्यता हर आत्मा के पास है, दिव्य संस्कार हर आत्मा के पास है। जब जीवन में हम सात्विकता लाएंगे तो देवी का आह्वान होगा। तो जीवन में सात्विकता, खान पान की सात्विकता, लेकिन सिर्फ खान पान से तो नहीं देवी आएगी। अगर मैं सारा दिन सात्विक भोजन खाऊं लेकिन गुस्सा दिन में 10 बार करूं तो मेरे अंदर की दिव्यता का आह्वान कैसे होगा? सात्विक भोजन इसलिए खाया जाता है क्योंकि अन्न का मन पर असर होता है। तो अगर दिव्य मन चाहिए, सात्विक मन चाहिए, तो फिर अन्न भी कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। लेकिन सिर्फ सात्विक अन्न खाया और मन का ध्यान नहीं रखा तो वो देवी इमर्ज नहीं होने वाली है। तो हमने आज 12 दिन अब क्या करना है? अपने अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करना है। रेडी देवी को इमर्ज करने के लिए? है हमारे अंदर वो डिविनिटी? तो परमात्मा ने कहा एवरी सोल इज अ डिवाइन सोल। एवरी सोल, क्योंकि हर आत्मा जब सृष्टि पर सतयुग में थी तो डिवाइन थी। अब हम यहाँ सुबह सुबह बैठे हैं तो हम कैसे हैं? हम कैसे हैं? फिजिकली फ्रेश है, क्लीन है, नहा धोकर आए हैं, साफ सुथरे हैं, ठीक है। अब हम ही सुबह फ्रेश हैं, दोपहर तक हम थोड़े से कैसे हो जाएंगे? थोड़ा सा पसीना आना शुरू हो जाएगा, थोड़े से थके थके से होने लगेंगे। हम ही शाम को कैसे हो जाएंगे? और हम ही रात को कैसे हो जाएंगे? एकदम थके हुए, एकदम मैले। लेकिन फिर हम ही जो सुबह फ्रेश थे, हम ही सुबह रात को थके हुए होंगे, और वो ही हम ही रात को रेस्ट करके सुबह नहा के हम ही सुबह क्या बन जाएंगे? फ्रेश हो जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं होता कभी कि सुबह के फ्रेश लोग अलग हैं और रात के थके हुए लोग अलग हैं, ऐसा तो नहीं होता। वो ही लोग हैं ना, वो ही लोग हैं सुबह फ्रेश, रात को थके हुए। ऐसे ही सृष्टि पर वो ही आत्माएं सतयुग में जब आती हैं तो आत्मा कैसी होगी? फ्रेश। फ्रेश आत्मा मतलब अंदर का ग्लास पूरा भरा हुआ, मतलब डिवाइन भरपूर, प्यार भरपूर, प्योरिटी भरपूर, ब्लिस भरपूर। वो एक सेट ऑफ आत्माएं थी जो ऐसी थी। वो आत्माएं जिनके अंदर डिविनिटी भरपूर, उनको हमने कहा देवी देवता। दिव्य आत्मा वाली, दिव्य गुणों वाली आत्मा देवी देवता। भारत में कितने देवी देवताएं होकर गए? 33 करोड़। 33 करोड़ मतलब एन एंटायर पॉपुलेशन। पूरा समाज ही उस टाइम डिवाइन था। जैसे आज जितनी बार भी आपसे पूछा आपको गुस्सा आता है, किसी ने नहीं कहा मुझे आता है, सबको आता है। When we say सबको आता है, हम क्या कह रहे हैं कि पूरा समाज ही हम कैसे हैं? हम गुस्से वाले हैं। आज अगर हम पूरा समाज ही गुस्सा करते हैं तो एक ऐसा भी तो समय था जब हम पूरा समाज ही डिवाइन था, जब वो पूरे समाज का सुबह था, उसको सतयुग कहते हैं। अब वही आत्मा सतयुग में थी, ग्लास पूरा भरा हुआ, फिर वो त्रेता में आई ग्लास थोड़ा कम, द्वापर में आई ग्लास आधा, कलयुग में आई खत्म नहीं कम, और घोर कलयुग तक पहुंचते पहुंचते ऐसा, राइट। सिर्फ एक आंसर, जो आत्मा सतयुग में थी फुल डिवाइन परफेक्ट, वो आत्मा आज कहाँ होगी? वो आत्मा आज कहाँ होगी? वो आत्मा कहाँ होगी आज? भरत भाई, वो कहाँ होगी आत्मा आज? वो आत्मा आज कलयुग में होगी। कहाँ बैठी होगी? कौन सी कुर्सी पे? दिस इज इट, इट्स सो सिंपल। वो आत्मा आज कहाँ बैठी होगी? कौन सी कुर्सी पे? इशारा करो, कौन सी कुर्सी पे बैठी है? इधर।
तो वो देवी देवताएं कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं? तो फिर किसका आह्वान कर रहे हो, किसका आह्वान कर रहे हो? अपने अंदर की डिविनिटी जो थी आज नहीं मिल रही, तो हम उसको बाहर से कहीं बुला रहे हैं। जैसे अपने अंदर की खुशी आज नहीं फील हो रही, तो सामान में ढूंढ रहे हैं। अपने अंदर की शांति नहीं फील हो रही, तो दूर दूर पहाड़ों पे जा रहे हैं, आई वांट पीस। ऐसे ही अपने अंदर की डिविनिटी नहीं फील हो रही, तो कहते देवी का कहीं से आह्वान हो जाए। हर साल तो करते हैं, आई कभी वो वहां से, क्योंकि उसने वहां से आना ही नहीं था, उसने यहाँ से आना था, दरवाजा ही गलत खोल दिया। अब दिवाली आएगी, दरवाजा खोल के पूरी रात सो जाएंगे, दिया भी जलाएंगे, लक्ष्मी आएगी। कहाँ से आएगी लक्ष्मी, कहाँ से आएगी लक्ष्मी? फिर उसके वो स्वीट स्वीट पैरों के निशान भी बना देते हैं बाहर। कैसे? हमने सब कुछ फिजिकल कर दिया ना। लक्ष्मी कहाँ आनी है, लक्ष्मी कहाँ आनी है, लक्ष्मी कहाँ आनी है, दुर्गा कहाँ आनी है? ये सब आत्मा के संस्कारों के नाम है, ये आत्मा के पावर्स के नाम है। इसीलिए अष्टभुजाधारी देवी दिखाते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर 8 पावर्स हैं। लेकिन आत्मा की 8 पावर्स को ड्रॉ कैसे करेंगे? अगर किसी पेंटर को कहा जाए कैनवस लो, ड्रॉ करो एक ऐसी आत्मा जिसके अंदर 8 शक्तियां हैं, तो पेंटर कैसे ड्रॉ करेगा 8 शक्तियों को? पेंटर कैसे ड्रॉ करेगा 8 शक्तियों को? सिंबॉलिक ही ड्रॉ करेगा ना उसको। तो फिर उस चित्रकार ने क्या किया कि पावर को वो कहाँ ड्रॉ करे, तो उसने पावर को किस में ड्रॉ कर दिया? हाथों में ड्रॉ किया, और उसमें अच्छे अच्छे शस्त्र बना दिए कि इन शस्त्रों से इस देवी ने असुरों के ऊपर क्या किया? विजय प्राप्त की। मीनिंग क्या? मीनिंग ये थोड़ी कि देवी जो थी वो शेर पर बैठी और इतने सारे उसने अपने हाथों में शस्त्र पकड़े और उसके 8 हाथ थे। आज अगर हमारे घर बच्चा पैदा हो जाए जिसके 8 हाथ हो, पहले तो सर्जरी करा देंगे उसकी, नहीं कराएंगे? आज एक उंगली एक एक्स्ट्रा हो जाती है किसी की, हम पहले उसकी सर्जरी कराते हैं। 8 हाथ कैसे हो सकते हैं? वो सिंबॉलिक है कि 8 शक्तियां जिस आत्मा के अंदर होंगी, वो आत्मा कैसी होगी? वो इतनी पावरफुल होगी। उस 8 शक्तियों के लिए उस आत्मा के पास इतने सारे ज्ञान के शस्त्र होंगे। वो एक एक शस्त्र से हर असुर को क्या करेगी? मारती जाएगी। शस्त्र कहाँ है? शस्त्र कहाँ है? यहाँ। असुर कहाँ है? असुर मतलब वो नहीं जो झूठ बोलेगा। कौन से असुर को मारना है? असुर भी यहाँ। देवी कहाँ है? वो भी यहाँ। रावण कहाँ है? वो भी काम इजी। अब हम 12 दिन जब यहाँ ज्ञान के शस्त्रों से यहाँ के असुरों को मारेंगे, तो मुझ आत्मा की दिव्यता क्या हो जाएगी? इमर्ज हो जाएगी। तब हम कहेंगे देवी का आह्वान हुआ। और फिर 22 अक्टूबर तक अगर हमने वो सारी दिव्यता का आह्वान कर लिया, तो 22 अक्टूबर को हमारे अंदर का रावण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। फिनिश हो, दशहरा हो गई। ये दशहरा हो गई कि हमने 10 विकारों रूपी, देखो किसी चित्रकार को किसी ने कहा होगा कि आत्मा में 10 विकार हैं, उसको ड्रॉ करो। तो विकार को कहाँ ड्रॉ करेंगे? शक्ति को यहाँ